जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये इसको क्यों बंद रहने दो। मिंबर शरीफ पर आप देख रहे हैं कि सुन्नियों के दिलों का करार मसीहाए उम्मत, हमदर्द उम्मत, हमारे दिलों की धड़कन, आंखों की ठंडक, आकाई मौलाई सैयदी सनदी सरकार उवैस मुस्तफ़ा साहिब क़िबला तशरीफ फरमाए। और भाई असद इकबाल साहब क़िबला ने अपने अशार के जरिए सब कुछ कह दिया, लेकिन मैं अपने इमाम की ज़बानी में भी कुछ कहूँ। मेरे सरकार इमाम आला हज़रत फरमाते हैं कि तेरी नस्ल पाक में है। नौजवानों जवान हो जाओ, नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। अल्लामा ज़ाकिर साहब क़िबला तशरीफ फरमाए। मैं सुने जरा तवज्जो के साथ, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम के बाद अगर आंखों से शिफा बटती कहीं देखनी हो, दवा नहीं शिफा अगर बटती कहीं देखनी हो तो बिलग्राम शरीफ तशरीफ, बिलग्राम शरीफ तशरीफ लाइए। ये वो घराना है खुदा की कसम जहां मैंने देखा है लोग रोते हुए जाते हैं, हंसते हुए आया करते हैं। रोते हुए जाते हैं, हंसते हुए आते हैं। अगर हैरत होती है लोगों को कि क्या है इनके पास, तो सिर्फ एक बात कह के आखिरी कील ठोक दूं, जबान को लगाम दे, औकात में रहे, सादात को न तोड़ना। ये उस घराने से ताल्लुक रखते हैं जिसके बारे में बरेली के इमाम ने कहा है, जिनके तलवों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने बिलग्राम शरीफ। जहां न ताम है न झाम है वही तो बिलग्राम। ये भी ख्याल रखिए। मगर एक बात बता दूं, मैंने बुजुर्गों को कहते सुने, बैठ ये हाशमी घराना, ये फातमी घराना, कसम खुदा की दीन के लिए न हाशमी की कुर्बानी की मिसाल है न फातमी की कुर्बानी की। अगर वक्त होता मैं इंशाअल्लाह बात करता। न हाशमियों का जवाब है न फातमियों का जवाब। मैं बरेली से ताल्लुक रखता हूं। सारे बरेली वाले ना, सारे बरेली वाले, सारे बरेली वाले कुर्बान जाओ इमाम अहमद रजा पर। जदीद तहकीक के मुताबिक माशाअल्लाह 100 उलूम से जायद पर महारत ताम्मा रखने वाली जात आला हज़रत की है। लेकिन जब अपने घर में मुस्तफा रजा मुफ्ती आजम आए, एक बात कान खोल के सुन ले सारे लोग, सिर्फ इल्म वाले जन्नत में नहीं जाएंगे, इल्म और अदब वाले जन्नत में जाएंगे। अगर अदब नहीं होगा और लगता है कि जरा भाई अजरीबू जन्नत पहुंचाएगी, तो फिर देख अपने बाप इब्लीस का अंजाम। जन्नत में वही गया जिसमें अदब था, और अब भी वही जाएगा जिसमें अदब होगा। और अदब की हद ये है, कैसे आकाओं का बंदा हो रजा, बोल वाले मेरी सरकारों। नारे तकबीर, नारे सैयदुस सादात, सैयदुस सादात, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। हाँ, कैसे आकाओं का बंदा हो रहा है। अरे बोल बाले मेरी सरकारों के, बोल बाले
शुक्रिया। ये मैं सरकार वैस मियां साहब के बिला की बात नहीं करता, माजरत के साथ। शहजादे बैठे हैं हजरत के, मैंने 2 मिनट बात की, 2 मिनट बात की। एक जुमला आपने कहा था, मैं सिर्फ एक जुमला बता दूं। हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा हुआ। शहजादे हुजूर शेखुल अत्किया, रईसुल अत्किया ने एक जुमला कहा। उन्होंने कहा, खड़े थे, कहने लगे सादात दुनिया में लुटाने आए हैं, दुनिया को लूटने नहीं आए हैं। वाह 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 की बात है यार, जब इनकी ये फिक्र है तो इनकी फिक्र क्या होगा। ये सच कहा असद भाई ने, जहां न धाम है न ताम, वही तो बिलग्राम है। शहजादे ने कहा सैयद लुटाने के लिए आए हैं, लूटने के लिए नहीं आए। हम फख्र से कहते हैं ये चक्की फातिमा की चल रही है, जमाना जितना सदका खा रहा है, जमाना जितना लंगर खा रहा है। इल्म अपनी जगह, इल्म अपनी जगह। मैं अरबाब मिंबर की तवज्जो करके ये बात बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, खुदा की कसम, जहां तक उलमा एड़िया रगड़ के पहुंचते हैं, वो रुतबा ये माँ के पेट से लेके पैदा होते हैं। ये याद रखिए, जो हम एड़िया रगड़ के हासिल करते हैं वो ये माँ के पेट से लेके पैदा होते हैं। और चलो धामनगर शरीफ, सरकार मुजाहिदे मिल्लत, बस आखिरी कील है, अगर ठुक गई तो ठुक गई, मगर है कील। बगदाद शरीफ गए, कील है तो चुभनी है, मगर फर्क क्या पड़ता, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। सरकार मुजाहिदे में, हाँ आप देखें करामत आला। बगदाद शरीफ आप गए, नमाज से फारिग हुआ, हुजरे में मिलने के लिए गए शहजादे से, तो शहजादे की दाढ़ी नहीं थी। फिका ये कहती है कि फासिक मौलिन के पीछे नमाज वाजिबुल अदा थी नहीं। ये मैं अगली बात सुनना मेरी पूरी। मैं एक बात कहता हूं, तैबा न सही अफजल मक्का की बड़ा जाहिद। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई। अंदर गए तो शहजादे से मिलना जिन्होंने नमाज पढ़ाई, कहा मैं ही हूं, क्लीन शेव का, दाढ़ी कहां के, वो टंग रही है, जुब्बा कहां, वो टंग रहा है, सब कुछ जान लिया। उसके बाद ज़ोहर पड़ी, फिर असर पढ़ने आए। साथियों ने कहा था हजरत हकीकत जान गए फिर भी पीछे आ गए, ये दाढ़ी नकली है। जानते हो मुजाहिद मिल्लत ने क्या कहा था, यार कुछ भी है, बेटे तो बगदाद वाले के हैं। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, यार किस गर्दान पे घमंड करना, जन्नत तेरे बाप की नहीं, जन्नत इनके बाप की है। और जन्नत उसे मिलेगी जिसे वो कहेंगे, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वगा भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूल। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। याद रखिएगा, हाथ जोड़ के आखिरी बात कर रहा हूं, सादात के बारे में कभी कोई ना बोले, कभी कोई ना बोले। बेटा हुजूर का है, गर्दन झुका दो। हाँ। आलिम की ताजीम अपनी जगह, हुजूर के बेटे की ताजीम अपनी जगह, हुजूर के बेटे की ताजीम। और याद रखिएगा, कभी कभी वो मेहनतें, घुटनों का रगड़ना वो बुलंदियां नहीं देता जो कभी कभी सैयद की जूतियां उठाने में अल्लाह रुतबे दे देता। बेशक, सुभान या रसूलुल्लाह। कभी कभी नहीं मिलता जो सैयद की जूती उठाने में मिल जाता। आप देखो तो सही, खुदा की कसम कैसे रिश्ते थे, कैसे रिश्ते थे। कौन अगर सिर्फ इल्म की बुनियाद पे कमाल हासिल करना होता तो आला हज़रत ने मुफ्ती आजम को अपने हाथ पे बैत किया होता, सैयद की गोद में लेके न गए होते। वो भी जानते थे नबी के घर वाले हैं, नबी के घर वाले हैं, इल्म इनकी जागीर है। हम अंजुमनों में तकरीरें करके मुकर्रिर बने हैं, मगर ये उस घराने से ताल्लुक रखते हैं जिसकी अपनी शान ये है, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे, हाय हाय हाय, अरब के बड़े बड़े, कोई यूं के मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस मुंह में जान नहीं। ये बात हम भी जानते हैं, पीर का सैयद होना जरूरी नहीं,
मगर पीर अगर तमाम शराइत के साथ सैयद हो तो कसम खुदा की सोने पे सुहागा है। वाह वाह वाह। सोने पे सुहागा। और याद रखो यार, तमाम उलूम किताबों से नहीं मिलती, कुछ यहां से भी मिलती, ये याद रखिए, यहां से भी मिलती। एक इल्म में बता दो, हम जरा भाई अजरीबू की गर्दान बता दें, 8 नहीं 70 बाल रख दो लाके, और 70 लोगों के हम एक नहीं पहचान सकते कि ये किसका, नहीं पहचान सकते। लेकिन सैयदों का इल्म, इमाम बाक़िर रहमतुल्लाह तआला, हाय हाय हाय, वाह वाह। मैं बात करने लगा, इमाम बाक़िर रहमतुल्लाह तआला, आपकी खिदमत में एक शख्स आया, तवज्जो है ना सारे लोग, वक्त है, अभी थके तो नहीं अभी आप, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। जो खड़े ना वो खड़े रहें, और जलसे के बाद घर जाके अपनी माँ के कदम चूमना, कहना माँ सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी थी, तेरे दूध का कमाल तो मैंने खड़े होके हुजूर की बातें सुनी है। वाह वाह। जो जहां है वहीं रहे। मेरे पास 3-4 मिनट बाकी बचे, बस इस बात को सुन। इमाम बाक़िर की बारगाह में एक बंदा आया, कहने लगा हुजूर चंद बाल है मेरे पास, लेकिन ये नहीं पता उसमें कितने हुजूर के हैं और कितने नहीं, आप बता सकते? अल्लाह अकबर। साहिल भी जानता था जो जवाब कहीं नहीं मिलता वो अली के घर से मिला करता है, जो मसाइल कहीं हल नहीं होते वो फातिमा की औलाद हल करती है, वो सैयदा के शहजादे हल करते हैं। मुस्कुरा के कहने लगे ठीक है कल ले आना। बाल 5 थे, लेके आया, लाने के बाद पेश कर दिया, आपने बाल निकाले सारे, डिब्बी के ऊपर रखे, फरमाया सारे खड़े हो जाओ। जितने गुलाम थे सब खड़े हो गए। हुजूर अब क्या करना? कहा दिल गुंबद खजरा से लगाओ, यानी दिल हुजूर के मजार से लगाओ और मेरे नाना पे सलाम पढ़ना शुरू करो। सुनना प्यारे, सलाम शुरू हुआ है, जैसे जैसे सलाम पढ़ता गया बालों में हरकत पैदा हुई। 3 बाल ऐसे थे जो उठ के सीधे खड़े हो गए, सलाम के साथ झूमने लगे, 2 बाल पड़े रह गए। आपने 3 बालों को लिया, चूमा आंखों से लगाया, फरमाया जा ये 3 बाल मेरे मुस्तफा के हैं। जो 2 बाल पड़े रह गए थे उठा के फेंक दिया, कहा इनका हुजूर से कोई रिश्ता नहीं है। उसने कहा जनाब बताओ तो सही पहचान कैसे लिया? कहा तूने नहीं देखा जो मुस्तफा के लिए उठ जाता है वही मुस्तफा वाला होता है, जो बड़ा रहता है वो मुस्तफा वाला नहीं। वाह वाह वाह। अल्लाह अकबर। या रसूलुल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा। आखिरी बात कहता हूं, मेरे मुर्शिद सैयदी सरकार ताजुश शरिया, और खुदा की कसम वो मुर्शिद है जिस पे सारे मुर्शिदों को फख्र है, हर सुन्नी को जिस पे फख्र है। उसने मुंबई में ये बात कही, अपने मुरीद में सैयद उवैस मुस्तफा के कदमों पर डाला। सुभान अल्लाह। उस दिन से मैंने ना इन्हीं के कदम पकड़ लिए। मैंने कहा हुजूर वहां भी पकड़ने तो यही पकड़ लेते हैं, और क्यों ना पकड़े हजरत आले रसूल मुख्तदा के वास्ते, और क्यों ना पकड़े। आला हज़रत क्या कहते हैं, तेरी सरकार में लाता के रजा उसको शफी जो मेरा गौश है और लाडला बेटा थे। ये सादी टोपी, ये सादा कुर्ता, अगर इसकी हकीकत समझनी हो कभी हुजरे में आना, वो किताबें वहां रखी हैं बड़े बड़े मौलवियों से जिसके मुसन्निफ का नाम नहीं पढ़ा जाए, वहां वो किताबें पढ़ी जाती हैं। माजरत के साथ सरकार बादशाह मियां साहब के बिला, अल्लाह उनकी उम्र में बेपना बरकत अता फरमाए। आमीन। किसी ने कोई बात कही ना तो मुझसे बोले मौलाना मेरी गाड़ी में बैठे, उस दिन मैं बैठ गया हजरत की गाड़ी में। मैं ये सोचता था ये पढ़े लिखे लोग नहीं है, जैसे सारे हाथ चुमवाते हैं वैसे ये भी चुमवाते होंगे। मुझसे कहने लगे मेरी गाड़ी में बैठ, मैं बैठ गया, और मुझसे कहने लगे मौलाना लोग ये सोचते हैं हमने पढ़ा नहीं है, कहते हैं फतावे रज़विया मुझे ज़बानी याद है। हाय हाय हाय। नारे तकबीर, फैज़ाने हुजूर फातिह बिलगिराम, फैज़ाने हुजूर फातिह बिलगिराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहते हैं मुझे फतावे रज़विया ज़बानी याद। कहने लगे लोग इजरे के लिए किताबें लाते, जब एक नजर डालो दोबारा लिखने की होती है सारी। तो मुझसे खुद कहने लगे मौलाना आला हज़रत के बाद आसानी से हम हर किसी की हाथ किताब को पढ़ते तक नहीं। क्या समझते हो उन्हें? न पूछ इन खिरका पोशों की, इरादत हो तो देख इनको, यते पैसा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। ये घराना गया, और हम तो दुआ करते हैं मौला कादरी कर, कादरी रख,
कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा की वास्ते। आमीन आमीन। अगर जिंदगी बढ़ती देखनी हो, अल्लामा ज़ाकिर गयाबी साहब किबला को देखिए, ये जीती जागती मिसाल है मेरे सरकार ताजुल शरीयत के, जो हुक्म के मुताबिक जिनके हमने कदम थामे थे ना, उस जात का ये चलता फिरता करामत का एक नमूना है, जिसे तबीबों ने कह दिया था, सब तबीबों ने दे दिया है जवाब, सब तबीबों ने दे दिया है जवाब, आह ईसा अगर दवा न करे। सबने मना कर दिया था, गया भी बचेगा नहीं, रहेगा नहीं। ये खबर उड़ते उड़ते इनके कानों तक आई, चलो कोई तबीब ऐसा है जो नजर उठाता है तो शिफा देता है, जबान खोलता है तो मुस्तए जाफिजा देता है। उसी आवाज पर दौड़े बिलग्राम शरीफ आ गए, उस जमीन पे आके ठहरे जहां जन्नत का खाना दिया जाता है। और यार हक है कि जन्नत का खाना है, वहां का पानी पी लो, अल्लाह कैंसर जैसी बीमारी से शिफा अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। वाह लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। बस जरा रुके भाई, बस एक मिनट बैठ तवज्जो के साथ। मैं तकलीफ होती है, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है, वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है, जो दिल पर गुजरती है। आज ना लोग तादाद बढ़ाने पे लगे, मेरे 1.5 लाख मुरीद हो गए, मेरे 3 लाख हो गए, मेरे 60 लाख हो गए। पीरा मुरीद ही नहीं, माफिया राज है। इल्ला माशाअल्लाह चंद मुर्शिद ऐसे हैं जिनको मुर्शिद हक कहा जा सकता है, वरना माफिया राज है। और वो दीवारें अगर उधर गया तो इधर नहीं। तूने अल्लाह वालों के दिल नहीं देखे? मेरा फरीद गया था गरीब नवाज की चौखट पे, चाहते तो अपने दामन में लेते, कहा नहीं, तेरा हिस्सा दिल्ली में बख्तियार काकी के पास है, वहां बेच दिया। ये अल्लाह वालों के दिल, और जिनके दिल बड़े नहीं होते उनके यहां पे कुछ नहीं मिला करता है। दिल बड़े होने चाहिए, अगर दिल बड़े नहीं तो कुछ भी नहीं। मुर्शिद की तलाश करनी है ना, जरूरी नहीं है जिसके हाथ में तस्बीह हो, बोलता भी रहे, तस्बीह भी पढ़ता रहे। ये तस्बीह मुझे भी सिखा दे बाबा, बातें भी हो रही है, तस्बीह भी चल रही है, पता नहीं कौन पढ़ रहा है कौन बोल रहा है। जरूरी है भाई यहां लेके जुब्बा कुब्बा बैठेगा, इबादत के लिए तन्हाई इख्तियार कर, गोशा नशीनी कर। भाई मैं गुजारिश करूंगा, आज के दौर में अगर मुसीबत से निपटना है और ईमान भी बचाना है तो मसलक के आला हजरत का सच्चा दाई अगर देखना है, सरकार उवैस मुस्तफा साहब की ज़ात। सुभान अल्लाह। अरबाबे मिंबर को मुज़्दए जाफिज़ा सुना दूं। अल्लामा साहब, ये कभी कभी वो बातें होती है ना जो इल्म से नहीं अता से आती है, नुज़ूल होता है। मैंने 2-3-4 जलसे हुजूर सरकार के साथ मैंने किए थे और उस वक्त में इतना वाकिफ भी नहीं था। मैंने हजरत के देखो जुमले फरमाते सुना। आपने फरमाया था, एक शर्त है, अगर तुम मसलक के आला हजरत पर पाबंद रहे, तो हजरत के जुमले थे ये, मैंने अपने कानों से सुने। अगर आप मसलक के आला हजरत के पाबंद रहे तो अगर फकीर जन्नत में जाएगा तो तुम्हें भी साथ लेके जाएगा। तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत जिंदाबाद, मखदूम मिल्लत जिंदाबाद, हुजूर उवैस मुस्तफा साहब किबला। याद रखिएगा, ये वो तो निहायत सस्ता सौदा, बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाए अपना हाथ खाली है। इलाज कर, इलाज दिमाग का। अगर सैयदों से चिड़ पैदा हो गई है ना तो फिर हमसे अच्छा ऑपरेशन कोई करना नहीं जानता। हम वो हैं, गजल में आया तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदे हराम कर देंगे। अपनी दुकान चला जितनी चलानी है, कभी हमारी हुजूर के नस्ल के बारे में कुछ मत कहना। हम इस नस्ल को अपनी जान से ज्यादा चाहते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। इस नस्ल का एहसान है इस्लाम पे, एहसान है। अगर आप बात करें ना, चलो कभी उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा के मज़ार पे एक एक कुर्बानी रुलाती है यार। सिर्फ अल्लामा साहब से पूछ लेना,
शाबी अबी तालिब में तनहा मेरे हुजूर नहीं थे, सैयदों की नानी खदीजतुल कुबरा साथ थी, और अकेली नहीं थी, बेटी भी साथ थी। वही बीमारी थी साथ उसी शाबी अबी तालिब की कि जिसने कभी सीधा नहीं होने दिया। वो वफादार खातून मेरे नबी की ज़ौजा, मोमिनों की माँ, जिसने जान भी इस्लाम के लिए लुटा दी, माल भी इस्लाम के लिए लुटा दी। कसम खुदा की, माल लुटाने में खदीजा का जवाब नहीं है और जान लुटाने में इब्ने हैदर का जवाब नहीं। शहादतें बहुत मिलेंगी मगर करबला जैसी शहादत, और उसके सिर्फ शहादत नहीं हजरत, तकवा, परहेजगारी और शरीयत मुस्तफा की पासदारी। मेरी बेटी आई हैं, बहनें आई हैं, मैसेज के तौर पे ये बात सुन लो। इर्तिदाद का फितना बड़ी तेजी से, अगर कहा जाए ना लोगों से कि भाई पर्दा कराओ, तो कहते हैं पर्दा दिल का है। पर्दा बोले सारे पर्दा। किसी को चाहिए जो चाह मांगना चाहो मांग लो, आज ज़हरा का लाल बैठा है, मांग लो ना जो चाहो, बस ज़हरा का लाल बैठा है, मिलेगा इंशाअल्लाह। मैं बात पूरी करने लगा। अरे फिर पूछना क्या है, तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। सुने सैयदों के घर की तहारत और पाकीज़गी। मैं बिलग्राम शरीफ में जाता हूँ, आप कहीं भी चले जाइए, जब कोई शहजादा निकलता ना तो पूरी तामझाम, आओ रोको पकड़ो, क्या आ रहा है, हुजूर आ रहे हैं, ऐसा लगता है मदीने शरीफ से आ रहे हैं। हम नहीं तो दिमाग खराब करे कुछ लोगों के ना, हद से ज्यादा तारीफें करते। हमने झूठों को कुतुब बनाया मिंबर पे सिर्फ टको टको के लिए, और जो सच्चे थे उनके लिए ना बोल सके। ये हमने गलती की है। चल मैं भी खड़ा था, कई बार देखा हजरत के इंतजार में, रास्ते में खड़े, पता ही नहीं है कब चले गए, कब चले गए। ये सादगी है यार, कसम खुदा की सादगी है। अब सैयदों के घर की हया देखा, थके तो नहीं अभी आप लोग, जरा कह दे सुभान अल्लाह। फिर मैं तुम्हें बताता हूं पर्दा सैयदों के घर। सैयदा तारीख में 3 ज़ैनब है, हुजूर की बीवी ज़ैनब, असद भाई हुजूर की बीवी ज़ैनब, हुजूर की बेटी ज़ैनब, हुजूर की नवासी ज़ैनब, तीनों ज़ैनबे बेमिसाल हैं, तीनों ज़ैनबे बेमिसाल हैं। अलग अलग सबकी बात करूंगा, वक्त लगेगा। चल तुझे चलता हूं पहले अली की ज़ैनब के पास लेकर। कौन ज़ैनब? जिसको सैयदा फातिमा ज़हरा ने 7 साल की उम्र में कुरान हिफ्ज़ करा दिया था। वो ज़ैनब जिसने तारीख में सबसे पहले कूफे के अंदर दर्स कुरान दिया था। वो ज़ैनब जो बोलती थी तो लहजा अली का होता था, तैबर हाशमी होता था। वो ज़ैनब कुबरा, खुदा की कसम, जो चलती थी तो फातिमा का किरदार थी, जो बोलती थी तो अली का किरदार नजर आता। हाय हाय हाय, वाह। उस ज़ैनब की बात करता हूं। बस शुक्रिया भाई, अल्लाह सलामत रखे, जिंदाबाद जिंदाबाद। वक्त कम है, जरा नारों पे पाबंदी लगाएं थोड़ी सी। नारे अच्छी बात है लेकिन बात सुन लें, नारों से भी अच्छी बात बताने लगा हूं। वो ज़ैनब कुबरा, आप जब करबला से वापस आई हैं, जहां आप रहती थी आपके पड़ोस में एक ताबई रहते थे, नाम यहया बिन मुईन था। उनसे लोगों ने कहा तुम ताबई हो, तुम्हारा घर तो ज़ैनब के पास था, बताओ अली की ज़ैनब कैसी लगती थी? तुमने तो देखी होगी, उसका कद कैसा था, तुमने तो देखा होगा, जब चलती थी तो कैसी लगती थी। पड़ोस था तुम्हारा, कभी उसके घर का खाना तुम्हारे घर आता होगा, कभी तेरे घर का खाना उसके घर जाता होगा। बता तो सही ज़ैनब कैसी थी? अब उस ताबई का जवाब सुनना। उसने कहा था मुझे पैदा करने वाले की कसम, मेरे मोहल्ले में सैयदा ज़ैनब 15 साल रही, लेकिन कभी नकाब में भी मैंने उनके वजूद को नहीं देखा था। 15 साल तक वो कभी चौखट से बाहर नहीं निकली। और जब वक्त विसाल आया, आपके सरताज हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार, आपने आके कहा था ए ज़ैनब तबीयत खराब है, मैंने नाना की शरीयत देखी है, उसमें इजाजत है अगर औरत बीमार हो जाए तो तबीब को दिखा सकती है। चल ज़ैनब तबीयत खराब है, डॉक्टर से दवा ले ले। तो सुनना, हजरत ज़ैनब ने कहा था ए मेरे सरताज मुझे सहारा दे के बैठाया जाए। हजरत अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार ने सैयदा ज़ैनब को बैठाया और बैठाने के बाद कहा था क्या कहना चाहती हो ज़ैनब? तो हजरत ज़ैनब ने कहा था ए अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार, जो तुमने
तुमने कहा है सच कहा है, जो शरीयत मुस्तफा की सच है। अगर औरत बीमार हो जाए, आका की शरीयत ये है कि तबीब से दवा ला सकती है। कहते हाँ हाँ, एक शरीयत वो है जो हमने मुस्तफा से सीखी है, लेकिन एक शरीयत वो है जो करबला में हमने हुसैन से सीखी थी, जो करबला में हुसैन से सीखी थी। का नाना की शरीयत तो जाने की इजाजत देती है, लेकिन भाई का उसूल इजाजत नहीं देता है। का कहना क्या चाहती हो? का सुनो, आज मेरी तबीयत खराब है ना, मुझे याद है जब करबला के मैदान में अकबर भी शहीद था, असगर भी शहीद था, कासिम भी शहीद थे, लेकिन हम खेमे से नहीं निकले हैं, हमने खेमे नहीं छोड़े थे। असगर आया शहीद होके, हमने खेमा नहीं छोड़ा। अकबर आए शहीद होके, हमने खेमा नहीं छोड़ा। लेकिन क्या बताए कि जब हुसैन के गले पे खंजर चला, मैंने पर्दा हटा के देखा, मेरे भाई के गले पे खंजर चल रहा था। मैंने हाथ जोड़ के कहा था, हुसैन अब तो आने की इजाजत दे दे, तेरी बहन ये चाहती है अपने दुपट्टे से तेरे चेहरे का खून साफ करे। हुसैन इजाजत दे, तेरी बहन गोद में तेरा सर रख के तुझे अलविदाई सलाम करना चाहती है। कहा नहीं, मेरे हुसैन ने हाथ उठा के कहा था, ज़ैनब जिस तरह जमीन पर नबी की बीवियों का जवाब नहीं है, उसी तरह जमीन पे नबी की बेटियों का जवाब है। ये शरीयत डॉक्टर के पास जाना नाना ने सिखाई है, और जान चली जाए। का मेरे भाई ने कहा था, अगर परिंदे मेरी लाश की बोटियां लेके चले जाएं, ज़ैनब पर्दा ना छोड़ना। वाह 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 वाह, ज़ैनब पर्दा ना छोड़ना। वो यार, ये ज़ैनब कुबरा है, अली की बेटी होकर के जिसकी माँ खातून जन्नत, जिनका भाई जन्नती जवानों का सरदार, जिनके बाप वलियों के वली है, उनकी बेटी का अपना ये तकवा, तेरी मेरी बेटी का तकवा क्या होना चाहिए? तालीम औरतों की जरूरी तो है, मगर खातून खाना हो वो सभा की परी ना। बेटियों को घर में पर्दे की तलकीन करें, अपनी बेटियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाइए, और कोशिश कीजिए कि हम नबी की औलाद के दामन से लिपटे रहेंगे। खुदा की कसम, मैं जिम्मेदारी के साथ ये बात कह के बात खत्म कर रहा हूँ, क़यामत के दिन सबके शजरे समेट दिए जाएंगे, सारे समेट दिए जाएंगे। हुजूर कहते हैं सबके शजरे बंद हो जाएंगे, मेरा शजरा खुला रखेगा। वाह वाह वाह, मेरा शजरा खुला रहेगा। तो यार उस शजरे से निपट जाओ, लिपट जाओ ना, जो यहाँ भी शजर हरा है वहां भी हरा रहेगा, वहां भी हरा रहेगा। बातें बहुत हो जाएंगी। फरमाया गया, वो अम्मा भी नेमत रब्बी का फहदिस, अपने रब की नेमतों का खूब खूब तज़किरा करो। जान दी रब की नेमत है, खाना दिया रब की नेमत, धड़कने दी रब की नेमत, आंखें, पूरा जिस्म, पूरा वजूद अल्लाह की नेमत। लेकिन बहुत बड़ी नेमत ये दी कि करबला से एक हुजूर का बेटा बचा दिया, और उस बेटे के जरिए हमें हुजूर की नस्ल का दामन मिल गया। ये भी अल्लाह की बड़ी नेमत है। वह अम्मा बिनिमति रब्बी का फहदिस। इस गुफ्तगू के मुताबिक मैं कहता हूँ, सैयदों की आमद पे रब का खूब खूब चर्चा करो। ये खुदा की नेमत है, ये खुदा की नेमत है। सब कुछ खुदा से मांग लिया, तुझको मांग कर उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद। ये तो सबको पता है। सद इकबाल भाई, मदीना शरीफ में मेरे लिए दुआएं हुई, सैयदा खदीजा की चौखट पे खड़े होकर के लोगों ने मेरी जिंदगी की भीख मांगी है। इसी रमजान शरीफ में मैं इतना बीमार था, 2 मरतबा तो CPM हॉस्पिटल गोंडा में गया। ये खबर मेरी सरकार तक पहुंची। सरकार उवैस मियां साहब क़िबला ने कहा, चल बिलग्राम शरीफ आ जा। फिर क्या था, उस दिन से आज तक एक गोली नहीं खाई है। डॉक्टरों ने कहा था 30 मिनट मत बोलना, खुदा की कसम 1.5 घंटा बोलता हूँ, सिर्फ इनकी दुआओं के सहारे से बोला करता हूँ। ऐसा लगता है बीमार कभी हुआ ही नहीं था। ये मुझको गिरने नहीं देता है सहारा तेरा। खुदा की कसम, हमने वो दरख्त थाम लिया है कि बड़ी बड़ी आंधियां नहीं हिला सकती। दिलाबास खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का की सकी भारी है भरोसा थे। बस लोगों, वाम्मा भी नेमत रब्बी का फहदिस, अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। हुजूर ने इतना वक्त दिया, हम शुक्रगुजार हैं अपने मोहसिन गिरामी के कि आप तशरीफ लाए। हाँ, मगर मैं चाहता हूँ यकीन करें, हमारी महीनों की तकरीरें और हमारे आकाज़ादों के लम्हों की बातें महीनों के खिताब पे भारी हुआ करती है। बस बरकत के वास्ते मेरा जी चाहता है मैं इल्तिमास करूं अपने आका की बारगाह में, चंद नसीहत आमेज़ कलमे अपनी ज़बान से इरशाद फरमा दें, ताकि क़यामत में अगर जलसे का हवाला हमसे पूछा जाए किस किस की बातें सुनी थी, हो सकता है अल्लामा गुलाम जिनानी अज़हरी का हवाला गैर मोतबर हो, हम्माद का हवाला गैर मोतबर हो सकता है ज़ाकिर गयावी साहब का हवाला गैर मोतबर हो, लेकिन जब बात आएगी हमने फातिमा के शहजादे उवैस मुस्तफ़ा से बातें
बातें सुनी थी, कसम खुदा की सारे हवाले मोतबर हो जाए, सारे हवाले मोतबर हो जाए। बस हुजूर की बारगाह में रिज़ा पेश है, हुजूर चंद नसीहत हमें गुफ्तगू के कलमात इरशाद फरमा करके हमारी गुफ्तगू को इज्जत अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको सरकार की औलाद से सच्चा इश्क करने की तौफीक अता फरमाए। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। मैं एक बात कहूं, मैं मशवरा देता हूं, कभी मदीने शरीफ जाओ ना, अपना ईमान हुजूर के हवाले कर देना अमानत के तौर पे, और वहां न जा सको तो अपना ईमान हुजूर के बेटे के हवाले कर देना अमानत के तौर पे। इंशाअल्लाह मरते वक्त तक ईमान बाकी रहेगा, इन्हें अमीन बना देना। बस सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा मुहम्मद रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व वक़ार मुअज़्ज़म मुकर्रम मोहतशम।